हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईएसएल 25-26 सीजन से। तो कुछ फैंस यहाँ पे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई इस सीज़न के आईएसएल का शेड्यूल कब अनाउंस होगा। तो बहुत जल्द, मे बी आज या कल तक आपको आईएसएल का जो फुल शेड्यूल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रॉम दी एफएफ साइड। लेकिन उससे पहले देयर आर some updates coming on the first match of this season's ISL, and that is gonna be मोहन बगान सुपर जायंट्स वर्सेस केरला ब्लास्टर्स। जी हाँ दोस्तों, तो इस सीजन का आगाज होगा विद दी टू बिग फैन सपोर्टिंग क्लब मोहन बगान एंड केरला ब्लास्टर के बीच से। उसी दिन यहाँ पे दूसरा मैच जो 14 तारीख को होगा वो होगा इंटरकाशी वर्सेस एफसी गोवा का। एंड मोस्ट लाइकली जो कोलकाता डार्बी है बिटवीन मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल, दैट इज गोना प्लेड ऑन 3rd of May। सो सम ऑफ द फिक्सर्स की यहाँ पे अपडेट्स निकल के आई है, बट द फुल शेड्यूल जैसे मैंने आपको बताया कि आज या कल तक आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज गोना बी एक्साइटिंग फॉर द फैंस वो आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस सीजन 2 किक ऑफ। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। उसी के साथ इस सीजन के अगर हम ट्रांसफर न्यूज़ की बात करें तो उसमें भी अब और ज़्यादा हलचल होना स्टार्ट हो चुका है। एंड स्लोली ऑल द क्लब्स मेकिंग दोज मूव्स टू गेट देयर टीम रेडी। तो उसमें यहाँ पे इंटरकाशी ने भाई होलसेल, जैसे हम डी मार्ट बिग बाजार में जाके जैसे शॉपिंग करते हैं यहाँ पे ग्रोसरी का, उसी तरह से भाई एक ही झटके में उन्होंने सीधा 7 प्लेयर्स को साइन किया है। जी हाँ दोस्तों, 4 फॉरेनर्स और 3 इंडियन प्लेयर्स। पहले अगर हम फॉरेनर्स की बात करें तो उन्होंने 4 स्पेनिश प्लेयर को साइन किया है, जिसमें एक स्पेनिश गोलकीपर है, एक यहाँ पे डिफेंडर जो उनके लिए लास्ट सीजन खेल चुके थे, एंड एक मिडफील्डर है एंड 1 विंगर। तो इन 4 प्लेयरों को एक ही साथ उन्होंने यहाँ पे इस सीजन के लिए साइन कर लिया है। एंड 3 जो इंडियन प्लेयर है उसमें है जयेश राणे, निशु कुमार एंड सैमुअल डोंगेल। सो वहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयरों को साइन किया है। एंटोनियो हबास इज गोना लीड दी साइड। सो इंटरकाशी ने पूरा ही भाई यहाँ पे स्ट्रेट अवे विथाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पे अपनी जो कोर टीम आई वुड से कि इस सीजन की रहने वाली है वो साइनिंग कर ली है। एंड आई थिंक बाकी उनके पास कुछ ऑब्वियसली प्लेयर होंगे। सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग सीजन फॉर इंटरकाशी बिकॉज वो डेब्यू भी कर रहे हैं। सो लेट्स सी इस टीम के साथ वो किस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप कर पाते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंटरकाशी एंड देयर फर्स्ट सीजन? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। उसी के साथ ईस्ट बंगाल ने भी यहाँ पे अपनी फॉरेन साइनिंग कंप्लीट की है। एज पर दी खेलनाउ रिपोर्ट, यूसुफ एजाजारी को उन्होंने साइन किया है, जो कि मोरक्कन ओरिजिन स्पेनिश स्ट्राइकर है एंड इससे पहले सिंगापुर की लीग में खेल रहे थे। उससे पहले यहाँ पे वो आसियान की बाकी जो कंट्रीज हैं, मलेशिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, इस तरह के कंट्रीज की लीग में वो खेल चुके हैं। एंड उससे पहले ही वॉज प्लेइंग इन दी स्पेनिश लोअर डिवीजन। तो एज वी ऑल नो कि रिसेंटली जो ईस्ट बंगाल के दोनों फॉरेन स्ट्राइकर थे वो यहाँ पे उन्होंने रिलीज कर दिए थे एंड उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे वो यूसुफ एजाजारी को इस सीजन के लिए लेके आए हैं। सो देखते हैं किस तरह से वो यहाँ पे क्या ईस्ट बंगाल को जो ये सीजन की जहाँ पे ईस्ट बंगाल के पास एक बढ़िया चांस है टू विन दी आईएसएल रादर देन अ रेगुलर सीजन। सो लेट्स सी हाउ ही इज गोना परफॉर्म फॉर दी ईस्ट बंगाल। आप इस साइनिंग को किस तरह से देखते हैं? कितना एक्साइटेड है फॉर दिस प्लेयर टू प्ले फॉर ईस्ट बंगाल? कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। जैसे ही भाई यहाँ पे कुछ ट्रांसफर्स, यहाँ पे प्लेयर्स साइन हो रहे हैं बाय दी सम ऑफ द क्लब्स, उसी तरीके से सामने भाई यहाँ पे जो कुछ क्लब्स है उनके वहाँ से भाई अभी भी फॉरेन प्लेयरों का जो एक्सोडस है या फिर फॉरेन प्लेयर्स लिविंग आईएसएल वो कंटिन्यू यहाँ पे चल भी रहा है। बेंगलुरु एफसी के यहाँ पे जो मोरक्कन सेंटर बैक है सलाउद्दीन बाही, उनको उन्होंने रिलीज कर दिया है, जिनको उन्होंने इसी समर ट्रांसफर विंडो में साइन किया था। तो देयर आर आईएसएल क्लब्स वो आर यू कैन से कि डूइंग अ कॉस्ट कटिंग, ताकि उनका जो इस सीज़न का बजट है वो यहाँ पे वो किसी भी तरीके से मैनेज कर पाए, क्योंकि उन सबको पता है कि भाई यहाँ पे लॉसेस होने वाले हैं। एंड दैट्स वाई दे आर मेकिंग अ ह्यूज कॉस्ट कटिंग एट दी फर्स्ट टीम एंड देयर प्लेयर्स। एंड उसमें भाई यहाँ पे ऑब्वियसली फॉरेन प्लेयरों का जो सैलरी और वो सब होगा वो हाई होगा। तो दैट्स वाई हमने गोवा में देखा, भाई गोवा ने ऑलमोस्ट अपने सारे फॉरेनर्स रिलीज कर दिए हैं, एक पोल मरेनो को ही रखा है एंड उसी के साथ वो इस सीजन का लीग खेलेंगे, बाकी कोई फॉरेनर साइन नहीं करने वाले। बेंगलुरु एफसी भी यहाँ पे दे रिलीज यहाँ पे मोस्ट ऑफ देयर फॉरेनर्स आगे भी मे भी कर सकते हैं। तो इस तरह की सिनारियो आपको कुछ क्लबों में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे दे माइट नॉट प्ले विद दी ऑल दी फॉरेनर्स। तो ये वाला सीन यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के साथ है।
सिमिलर सी सिचुएशन यहाँ पे ओडिशा एफसी में भी देखने को मिल रही है। ह्यूगो बुमो को उन्होंने यहाँ पे ऑन लोन पे रिलीज कर दिया है टू मलेशियन लीग क्लब। सो ओडिशा एफसी भी यहाँ पे मोस्ट लाइकली आई थिंक इज गोना प्ले विद दी मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, एंड उनका अभी तो कोच भी यहाँ पे डिसाइड होना बाकी है, बिकॉज सर्जियो लोवेरा जॉइंड मोहन बगान सुपर जायंट। सो लेट्स सी ओडिशा एफसी का कोच कौन होता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो एक तरफ कुछ क्लब्स भाई यहाँ पे प्लेयरों को साइन कर रहे हैं, एक तरफ भाई कुछ क्लब है जो यहाँ पे अपने जो फॉरेन प्लेयर्स है उनको एक के बाद एक रिलीज कर रहे हैं। अभी तक भाई यहाँ पे जो आईएसएल के सम ऑफ द टॉप फॉरेनर्स थे लास्ट सीजन के, वो यहाँ पे भाई ऑलरेडी लीग को इस सीजन के लिए छोड़ के जा चुके हैं। सो दैट इज नॉट गुड ऑब्वियसली, बट दैट इज द करंट सिचुएशन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। आपका क्या मानना है इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का। भाई यहाँ पे जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग अनाउंस हुआ है उसमें एक प्लेस का यहाँ पे हमको फायदा हुआ है, एंड हम 142 से 141 पे आ चुके हैं। तो कई फैंस को लग रहा है कि भाई विदाउट प्लेइंग रिसेंटली एनी मैचेस हमारा रैंकिंग कैसे बढ़ गया। दैट्स बिकॉज भाई यहाँ पे अभी आफ्कॉन चल रहा था, तो ऑब्वियसली आफ्कॉन में जो कुछ कंट्रीज है उन्होंने मैचेस लूज किए होंगे, तो उनका यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप हुआ है, एंड दैट्स वाई हमें यहाँ पे विदाउट प्लेइंग एनी मैचेस हमें एक प्लेस का फायदा हुआ है। बट टू बी ऑनेस्ट हमारे लिए भाई यहाँ पे रैंकिंग एट द मोमेंट कभी कंसर्न नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रायोरिटाइज एशियन कप क्वालिफायर्स, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। अगर हम वहाँ पे क्वालिफाई रेगुलरली करेंगे ऑटोमेटिकली भाई आपकी रैंकिंग यहाँ पे बेटर ही होती जाएगी, और एक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार 100 की रैंकिंग पे चले गए और फिर से पीछे नीचे आके यहाँ पे 140, 150, 160 या फिर 130 के अराउंड चले जाएंगे। अगर आप रेगुलरली जो आपका 4 साल का साइकिल है उसमें एशियन कप क्वालिफाई करेंगे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में राउंड 3 तक जाएंगे, इस तरह की अगर आपकी यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करेंगे, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होना ही होना है। सो आई थिंक रैंकिंग एंड ये जो आपका क्वालिफायर्स का साइकिल है दे आर इंटरलिंक। तो अगर वहाँ पे अच्छा करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अच्छा हो जाना है। सो दैट शुड बी अवर प्रायोरिटी, बट एट द मोमेंट तो भाई नेशनल टीम के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने जैसी चीज़ बची नहीं है। सारा चीज़ उन्होंने यहाँ पे आप बोल सकते कि लुटा दिया है। सो वही वाला सिचुएशन है। बाकी आपका क्या मानना है बता देना कमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई हमारी जो इंडियन वुमेन्स टीम का एट द मोमेंट तुर्की में फॉर द अपकमिंग AFC वुमेन्स एशियन कप के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। उसमें आज उनका दूसरा प्रैक्टिस मैच था अगेंस्ट दी स्विट्जरलैंड क्लब FC ज्यूरिक, बट वो मैच यहाँ पे ड्यू टू सम रीजन यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, एंड उसकी जगह पे इंडियन नेशनल टीम विल प्ले अगेंस्ट दी तुर्किश क्लब। आज शाम 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा, एंड यहाँ पे जो हमारी वुमेन्स टीम की न्यू हेड कोच है एमेलिया वालवर्दे, उन्होंने भी अपने कोचिंग स्टाफ के साथ टीम को ज्वाइन कर लिया है। सो लेट्स सी यहाँ पे आज साइड लाइन में वो रहती है या फिर क्रिस्पिन छेत्री रहते हैं, बट सी ज्वाइन द क्लब नेशनल टीम, एंड टुडे इंडियन नेशनल टीम इज गोना प्ले अगेंस्ट द तुर्किश क्लब, नॉट दी यहाँ पे स्विट्जरलैंड के क्लब। सो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग दी वुमेन्स टीम। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है भाई यहाँ पे संतोष ट्रॉफी के बारे में, जिसका आज से भाई यहाँ पे 29th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड यहाँ पे आसाम में स्टार्ट हो रहा है, एंड 12 यहाँ पे जो टीमें हैं वो क्वालिफाई हुई है फॉर दिस फाइनल राउंड, एंड दिस इज दी यूजलेस टूर्नामेंट जिसको आप देख सकते हो फीफा प्लस के ऊपर। कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई क्यों बोल रहे हो यूजलेस, या फिर ये हमारा लेगेसी टूर्नामेंट है, बट करंट इंडियन फुटबॉल के पिरामिड में दिस टूर्नामेंट हैज़ नो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द इंप्रूविंग द इंडियन फुटबॉल, एज सिंपल एज दैट। एंड अगर सच में आपको संतोष ट्रॉफी एक आपका लेगेसी टूर्नामेंट है एंड उसको इंडियन पिरामिड में आपको यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से यूज़ करना है, मेक इट अ क्लब कॉम्पिटिशन। आप यहाँ पे जो सारे स्टेट्स के स्टेट लीग के विनर्स होते हैं उनके लिए भाई ये संतोष ट्रॉफी कप कंपटीशन बनाओ ना भाई। जैसे आपके सारे स्टेट के जो लीग विनर्स होते हैं उसको आप यहाँ पे आई लीग 3 के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करते हो, तो वो उनका आई लीग 3 एक लीग हो गया, संतोष ट्रॉफी उनके लिए कप कंपटीशन हो जाएगा। एंड हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे जो स्टेट एफएस ये जो संतोष ट्रॉफी में टीम्स भेजते हैं उसमें किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे किस तरीके के कोचेस को अपॉइंट करते हैं, किस तरीके के प्लेयर वो सिलेक्ट करते हैं, उसमें कितना यहाँ पे करप्शन होता है, हम सबको पता है कि स्टेट एफएस किस तरह से ऑपरेट करते हैं। उससे अच्छा है भाई आप यहाँ पे उसी स्टेट के जो स्टेट लीग के विनर है उनको भाई इस कप कंपटीशन में भेजो ना, देन इट विल हैव अ ट्रू वैल्यू। देन आपके पिरामिड में ये एक आपका यहाँ पे यू कैन से कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से क्रूशल रोल प्ले करेगा।
संतोष ट्रॉफी। एंड उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, मान जी कि कोई गुजरात का एक स्टेट लीग का विनर का क्लब है, उसमें मे बी बाहर के यहाँ पे स्टेट के कई सारे प्लेयर्स होंगे, बट आप उसमें कंपलसरी कर सकते हो कि भाई 4 आपके प्लेयर भी यहाँ पे आपके जो जिस स्टेट से हो उसी के प्लेयर होने चाहिए, ताकि वहाँ के भी प्लेयर को मौका मिल जाएगा। तो बट अगेन ये बातें यहाँ पे करना भाई यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दिस इज़ इंडियन फुटबॉल एंड दिस इज़ AIFF, सो यू कांट एक्सपेक्ट दोज लॉजिकल एंड सेंसिबल थिंग्स फ्रॉम देयर साइड। सो संतोष ट्रॉफी जिनको देखना है भाई, ये एक जॉब गिविंग टूर्नामेंट भी है कि जिससे भाई यहाँ पे प्लेयरों को गवर्नमेंट और वो सारी जगह पे यहाँ पे वो मिल जाता है। सो दैट इज़ दी ओनली यूज़ ऑफ दिस टूर्नामेंट, अदर देन दैट नो यूजलेस। जैसे मैंने पहले बोला, अगर सच में इनको यूजफुल बनाना है दे नीड टू मेक दिस चेंज, बट अगेन स्टेट अफेयर्स विल नॉट एग्री, बिकॉज फिर उनके लिए जो कुछ चाय पानी का खर्चा निकलता था वो भी नहीं निकलेगा। सो दैट इज द रियलिटी, बट दैट इज द इंडियन फुटबॉल ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ अवर शो एंड दैट इज वर्ल्ड फुटबॉल। एंड इसमें सबसे पहले बात करते हैं भाई कल खेले गए AFC अंडर-23 एशियन कप के 2 धमाकेदार सेमीफाइनल के बारे में, जिसमें पहला सेमीफाइनल जो था जापान वर्सेस साउथ कोरिया का, उसका हमने लाइव वॉच अलोंग भी किया था एंड इट वाज अ ग्रेट क्वालिटी फुटबॉल मैच बिटवीन 2 हैवीवेट्स ऑफ एशिया, जहां पे जापान ने एक क्लोज मैच में 1-0 से साउथ कोरिया को हरा के बैक टू बैक AFC अंडर-23 एशियन कप के एडिशन में यहाँ पे फाइनल में अपनी जगह सिक्योर की है। एंड इट वाज अ क्वालिटी मैच, नो डाउट। जापान ओवरऑल अगर हम पूरा 90 मिनट गेम को देखें तो वेर दी डोमिनेट टीम, बट आई थिंक साउथ कोरिया ने फाइट अच्छा दिया थे, मतलब लास्ट मोमेंट तक उन्होंने भाई यहाँ पे जापान को आई थिंक चैलेंज किया एंड यहाँ पे कुछ ब्रिलियंट चांसेस उन्होंने भी क्रिएट किए। सो थ्रू आउट इट वाज अ क्वालिटी फुटबॉल मैच। दूसरा जो सेमीफाइनल था वो था बिटवीन चाइना एंड वियतनाम की, जहां पे भाई चाइना की अंडर-23 टीम ने भाई 3-0 की एक थंपिंग परफॉर्मेंस देके यहाँ पे फर्स्ट टाइम AFC अंडर-23 एशियन कप के फाइनल में अपनी जगह सिक्योर की है। सो नाउ दे आर गोना टेक ऑन जापान इन द फाइनल एंड डेफिनेटली दिस इज अ बिग मोमेंट फॉर चाइना ऑल्सो, बिकॉज उनकी अंडर-23 टीम इससे पहले कभी फाइनल तक नहीं पहुंची है। सो 2 quality matches we witness in this semi-final and let's see यहाँ पे who will be the champion of AFC अंडर-23 एशियन कप। आपके क्या थॉट्स है, आपका क्या प्रेडिक्शन है, आपको कैसे लगी सेमीफाइनल, अगर आपने देखे हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे UCL के बारे में एंड भाई साहब what a night of UCL, we have seen some shocking result in this UCL match day कि जहाँ पे भाई जो नॉर्वेजियन क्लब है बोडो ग्लिम्ट, उन्होंने भाई यहाँ पे प्रीमियर लीग जायंट्स मैनचेस्टर सिटी को 3-1 से हरा दिया। सो दैट वाज अ रियली शॉकर in terms of the result wise। on the other side यहाँ पे पोर्टुगीज क्लब स्पोर्टिंग क्लब ऑफ पोर्टुगल ने यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ UCL PSG को भाई यहाँ पे 2-1 से हराया। सो दैट वाज आल्सो यू कैन से कि बिग शॉकिंग रिजल्ट एंड सम ऑफ द यूरोपियन हेवीवेट्स लाइक आर्सेनल गेट्स अ कंफर्टेबल विक्ट्री ओवर इंटर मिलान 3-1 का। यहाँ पे उन्होंने भाई एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल किया एंड जो अनबीटन रन है आर्सेनल का वो एट द मोमेंट उन्होंने UCL में भाई कंटिन्यू रखा है। रियल मैड्रिड एब्सोल्युटली रन राइट्स ओवर मोनाको एंड बीट 6-1। यस, you heard it right। so Real Madrid despite all the you can say कि backroom यहाँ पे you can say कि noises, यहाँ पे they come up with a thumping performance in the UCL। उसके अलावा यहाँ पे Ajax ने विलेरियल को हरा दिया, स्पर्स बीट बोरुसिया डॉर्टमुंड 2-0। so that was also really interesting result। then भाई यहाँ पे ग्रीक क्लब ओलंपियाकोस ने भाई यहाँ पे जर्मन हेवीवेट्स बायर लेवरकुसन को हराया है। जी हाँ दोस्तों, दैट वाज आल्सो रियली सरप्राइजिंग रिजल्ट। देन डेनमार्क का जो क्लब है FC कोपेनहेगन, उन्होंने भाई यहाँ पे नेपोली के सामने 1-1 ड्रॉ किया। सो देयर वर सम शॉकिंग रिजल्ट, देयर वर सम यू कैन से कि अ थंपिंग विक्ट्रीज फ्रॉम द बिग यूरोपियन क्लब्स। सो द लास्ट मैच डेज ऑफ द UCL becoming a more and more interesting and now that top 8 top 16 जो रेस है इन द लीग फेज दैट मेक्स मोर इंटरेस्टिंग। एंड आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस है। लेट्स सी आज के मैच डेज में कौन कौन से हमें इस तरह के शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट विच वन वॉज योर फेवरेट मैच इन लास्ट नाइट्स UCL मैचेस एंड आज आप कौन सी टीम का मैच का इंतजार कर रहे हो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।